खबरों में आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ हिंदू संगठनों में रोष प्रदर्शन देखने को मिला। बड़ी खबर आ रही है, देश भर में हिंदू संगठनों का ये विरोध प्रदर्शन है। दिल्ली में हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। हिंदू युवक की हत्या के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन हुआ है और देखिए कि बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर ये विरोध प्रदर्शन हुआ। तो बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन किया है। वीएचपी कार्यकर्ता पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं और बांग्लादेश में 18 दिसंबर की रात हिंदू युवक जिसको लेकर के जानकारी मिली थी, यहां दास की हत्या पर अब सवाल किए जा रहे हैं। पहले ये दावा किया जा रहा था कि फेसबुक पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी की गई, लेकिन शुरुआती जांच में इसका कोई सबूत नहीं मिला। और इस बीच बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब किया और एक हफ्ते में दूसरी बार जब भारतीय उच्चायुक्त को बुलाया गया तब इसको लेकर के अब जो स्थिति है वो और ज्यादा आक्रोश भरी नजर आ रही है और बांग्लादेश में कट्टरता पर भारत में गुस्सा जो है देखने को मिल रहा है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली समेत कई राज्यों में हिंदू संगठनों में बांग्लादेश की इस घटना पर रोष है। वहीं जम्मू में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है और बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। खास रिपोर्ट दिखाते हमारे संवाददाता विकास अब्रोल की। बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जम्मू में जारी है और अलग अलग हिंदू संगठन जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस समय डोगरा शिवसेना जो है यहाँ पर देखिए, आप देखिए लगातार यहाँ पर बांग्लादेशियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और इस समय यहाँ पर डोगरा शिवसेना के प्रधान जो हैं वो यहाँ पर यूनुस की फोटो को लेकर वहां पर जूतों की माला पहनाई है और इसको लेकर वो यहाँ पर प्रदर्शन का कहना है कि जिस तरह से पूरे भारत में प्रदर्शन चल रहे हैं बांग्लादेशियों के खिलाफ, यहाँ पे भी बांग्लादेशियों को यहाँ से बाहर निकाला जाए, क्योंकि ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर बांग्लादेशी और उनके साथ रोहिंग्या जो है इलीगल रूप से यहाँ पर जो है यहाँ पर उनको बसाया गया है और अब यहाँ पर उनको लेकर लगातार प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पर जो संगठन है वो पूरी तरह से यहाँ पर जो है लामबंद है। जितने भी हिंदू संगठन है वो पूरी तरह से यहाँ पे लामबंद है और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे बात करके सर क्या कहेंगे आप? सर बांग्लादेश के विरोध के अंदर कर रहा हूँ जी। वहाँ पर जो हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है उसको लेकर के करना चाहता हूँ। किस तरह से हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और एक एक को पकड़ करके गोलियां मारी जा रही हैं। यूनिट सरकार क्या कर रही है? यूनिट सरकार की मिली भगत के कारण ये हो रहा है। श्रीमान यूनिस जी, जब आजादी मिली थी ना पाकिस्तान से बांग्लादेश को, 3944 शहीद हिंदुस्तानी हमने करवाए थे। आज भी प्याज आपको हिंदुस्तान के कारण मिल रहा है। जो गर्म मसाले हिंदुस्तान दे रहा है, 250 करोड़ अभी आपके प्रोजेक्टों के सहयोग के लिए वहां दिया गया और आप हिंदुओं को मार रहे हैं। इसलिए मैं श्रीमान मोदी जी से कहना चाहता हूं, जैसे अमेरिका ने लाडेन को पाकिस्तान से उठा करके समुंदर के अंदर दफन करा था, वैसे यूनुस को वहां से उठा करके लाओ और मुंबई के अंदर समुंदर के अंदर दफन करो, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो जाए और फिर हिंदुओं को कोई व्यक्ति तंग करने का प्रयास ना कर। रोहिंग्या जो बांग्लादेशियों को यहाँ बसाया गया है उसको लेकर उनके खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं और उनको यहाँ से खदेड़ने की बातें की जा रही। कोई बांग्लादेशी, कोई रोहिंग्या यहाँ जब वो हमको मार रहे हैं, हम उनको यहाँ बिजली और सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, ये बातें बर्दाश्त नहीं होंगी। इसलिए यूनेस को अमेरिका की तरह, लाडेन की तरह वहां से उठाओ और मुंबई समुद्र के अंदर दफन कर दो। देखिए, आप देख सकते हैं कि लगातार कह रहे हैं जितने भी हिंदू संगठन पूरे लामबंद हो चुके हैं। उनका यही कहना है कि इस समय मोहम्मद यूनुस के खिलाफ कार्रवाई की जाए या फिर वहां के जो हिंदू बसे हुए हैं उनको या तो हिंदुस्तान में शिफ्ट किया जाए या उनकी सुरक्षा जो है सुनिश्चित की जा सके। कैमरामैन सुनील के साथ विकास अब्रोल, डेली इंडिया लाइव 24/7 के लिए जम्मू से। और वहीं जम्मू हाई कोर्ट में बार एसोसिएशन के सदस्यों ने बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कड़ी नाराजगी जाहिर की। इस वक्त हम हाई कोर्ट में मौजूद हैं। ठीक मेरे पीछे यहाँ पे बार एसोसिएशन के जो लोग हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हुए हैं और अभी तक 2 हिंदुओं को वहाँ पे मौत के घाट उतार दिया गया है, जिसको लेकर पूरे भारत में लगातार बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और इस समय हाई कोर्ट में बार एसोसिएशन के लोग जो हैं
वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो खिलाफ जो अत्याचार वहाँ पर किए जा रहे हैं बांग्लादेश में, उसको जल्द से जल्द उस पर सरकार कोई संज्ञान ले। हालांकि देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा जो है बांग्लादेशी और यहाँ पर उसके अलावा रोहिंग्या मौजूद हैं, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ उसके अलावा जो वहाँ पर बांग्लादेश में हिंदू मौजूद हैं, उनको वहाँ पर चुन कर बाहर निकाल के मारा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। हालांकि शेख हसीना की सरकार जाने के बाद वहाँ पर हिंदुओं पे अत्याचार बढ़ गए थे और अब लगातार वहाँ पे अत्याचार जो है यूनुस की सरकार के बाद भी बढ़ते जा रहे हैं। इसी को लेकर यहाँ पर लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार इन चीजों पे जल्द से जल्द संज्ञान ले और जो वहाँ पर हिंदू रह रहे हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए कोई कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो की जा सके। और इसी के चलते यहाँ पर लगातार जो है यहाँ पे प्रदर्शन किए जा रहे हैं। क्या कहेंगे जो हिंदुओं को लेकर लगातार यहाँ पे प्रदर्शन किए, हिंदुओं को जो अत्याचार किए जा रहे हैं बांग्लादेश में, उसको लेकर क्या कहेंगे? Immediate action है removal of Bangladeshis and Rohingyas from India. We are already densely populated in. It is better for the government to remove them immediately after proper scrutinization. Especially as far as J&K is concerned. ये बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है यहाँ पर. They are posing threat at each and every sit-up. सर इससे बड़ा अत्याचार पूरे वर्ल्ड में आपको कहीं पे नहीं दिखेगा। जब भी होते हैं हिंदू टारगेट होते हैं और किसी कम्युनिटी को करके देखेंगे, किसी भी कम्युनिटी को करके देखें तब उसी समय हाल हम ही हैं जो जिनमें सहनशीलता सबसे ज्यादा है और बर्दाश्त की भी एक लिमिट होती है। अब तो जिंदा जलाने लग पड़े हैं पेड़ों से बांध के। वो आपको पता होगा, आप गूगल कर लें, 10 मिलियन लोग मतलब 1 करोड़ लोग बांग्लादेश से इंडिया में शिफ्ट हुए थे 1971 में। उनमें से बड़े थोड़े से लोग वापस गए थे। आज भी 1 करोड़ से ऊपर हिंदुस्तान में रह रहे हैं बांग्लादेशी। यहाँ पे निर्मल कोतवाल जी हैं जो भारत संघ के प्रेसिडेंट से बात करेंगे। सर, किस तरह से एक तरफ जहाँ पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, वहीं पर हमारी स्टेट में बांग्लादेशी रोहिंग्या को बसाया जा रहा है एक स्पेशल इलाकों में, किस लिए? देखिए, ये बिल्कुल गलत है। इस किस्म की जो इनको यहाँ बसाने का तरीका है, ये सिक्योरिटी के लिए खतरा है। ये आम शहरी जो यहाँ रहने वाले हैं, जो पुराने लोग यहाँ रहने वाले हैं, चाहे वो जम्मू में है चाहे कश्मीर में है, लेकिन इनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आम आदमी को खतरा है। और इस खतरे की वजह से हम आगे भी सफर कर रहे हैं और आगे और सफर करेंगे। इनकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए और यहाँ से इनको लिफ्ट करके अपने देश वापस भेजना चाहिए। अगर वो हिंदुओं को वहाँ टॉलरेट नहीं कर सकते तो हम उनको यहाँ टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। उनको जल्द से जल्द यहाँ से आइडेंटिफाई करके वापस भेज दीजिए। आपको लगता है यूनुस की जो वहाँ पे सरकार है वो जानबूझकर हिंदुओं को वहाँ पे टारगेट किया जा रहा है? देखिए, ये तो नालायकी जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं बांग्लादेश के, उनकी नालायकी है। अगर वो हिंदुओं को वहाँ प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ये उनकी नालायकी है। इसीलिए हम मोदी जी से, अमित शाह जी से ये मैसेज देना चाहते हैं उनको कि कड़े से कड़ा संज्ञान लें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर हमारे हिंदू भाई वहाँ सेफ नहीं है तो उनको यहाँ लाइए, इंडिया में लाइए, और अगर वहाँ पे जरूरत पड़ती है तो वहाँ पे अपनी फौज भेज के उनकी रक्षा कीजिए। इसके बगैर कोई चारा नहीं है। ये आंदोलन जो है जम्मू से शुरू हो रहा है, पूरे देश में फैल सकता है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप देख रहे हैं इनका कहना है कि जो आंदोलन शुरू हो चुका है ये पूरे भारत में फैलेगा और इनका यही कहना है कि वो सरकार से ये डिमांड करते हैं कि वहाँ पे हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके या उन हिंदुओं को भारत में शिफ्ट किया जा सके। कैमरामैन सुनील के साथ विकास अब्रोल, इंडिया डेली लाइव 24/7 के लिए जम्मू से।